हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथ का जो एनुअल एग्ज़ाम 21 फरवरी 2025 को हुआ है, उसका सॉल्यूशन दूंगा, उसकी आंसर की आपको दूंगा। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 1, ठीक है। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर की दे रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता और जो डिटेल वीडियो है वो फिर मैं कभी बना दूँगा। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो होगा 2। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर होगा 6 मैन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 50%। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 17। क्वेश्चन नंबर 7, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी हमने डिग्री बतानी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? आएगी 20, ठीक है। तो ए है इसका 20। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स और प्लस, एक्स में जब वाई प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 190 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागन, ऑक्टागन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो वो होता है 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल्ड देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बिकम्स डैश टाइम द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विद कर्व्ड सरफेस एरिया 704 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर इज। तो इसका हमें क्या दे रखा है? रेडियस और कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। तो हमें यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 12 का सही आंसर होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक राइस टू दोज हु लाइक डोसा। तो ये हमें फिगर दे रखी थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3:2। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिख रखा था ए बी पैरेलल टू सी डी, मगर ए बी पैरेलल टू क्या आएगा? डी ई आएगा, ठीक है। और इसने हमसे पूछा था ए सी डी, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू पूछी थी कितनी होगी, तो ए इसकी वैल्यू होगी 80 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा? 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो 16 का आंसर होगा सी, a-3 इंटू a-4। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो इसकी वैल्यू होगी इसका आंसर आएगा ए 9, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 9। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर आएगा? ये किसके इक्वल है? तो ये इक्वल होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास 0 पॉइंट ऐसे, ये वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 19, ये असर्शन दे रखा है और ये इसका रीज़न दे रखा है, तो इसका क्या आंसर आएगा?
तो इसका जो आंसर होगा, इसमें से हमें बताना है, इसका आंसर होगा ए। बोथ assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा सी। assertion A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स, ठीक है। तो हमारे ये जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए सेक्शन 1 के। अब हम सेक्शन 2 करते हैं। सेक्शन 2 में 20 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अवसीसा। अवसीसा की वैल्यू हमें बतानी है, तो वो होगी -3। और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड आर का डिस्टेंस क्या होगा? वो होगा 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वो होंगे 360 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है। तो इसकी वैल्यू आएगी -8, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला है, इसके फैक्टर हमें बताने हैं। तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 3 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये है, इसकी क्या क्या आंसर आएगा? इसका आंसर होगा 1/216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 का और वाला क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, तो एक्स की वैल्यू यहाँ आएगी 1। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये फिगर वाला क्वेश्चन है। हमें बताना, दो एंगल बताने हैं हमें, वी पी टी, वी पी टी, ये वाला एंगल बताना है कितना है। तो ये वाला एंगल होगा 80 डिग्री, ठीक है, इतना होगा 80 डिग्री। और फिर बताना है क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। और तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 80 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो वो होगी 3, इसकी डायमंड कार्ड की होगी 1/4, और इसकी होगी एस ऑफ हार्ट की होगी 1/52, और एक ब्लैक किंग की होगी 1/26। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमने बताना है बाय द स्मॉलेस्ट नंबर सो डेट द क्वेश्चन इज परफेक्ट क्यूब, आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नंबर वो होगा जिससे डिवाइड करेंगे, वो होगा 12, ठीक है। और जो हमारे पास आंसर आया क्यूब रूट, उसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट होगा क्या? 9, ठीक। और क्वेश्चन नंबर अब 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में हाइट निकालनी है और रेडियस निकालना है। तो हाइट होगी 22 सेंटीमीटर और रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और वाला, इसमें हमें बताना है कि इफ़ द फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग होगी ₹567। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, ये प्लॉट करना है, ठीक है, बनाना है। ये तो ग्राफ में आपको डू दे लाई ऑन ए डू दे लाई ऑन ए लाइन। तो इससे जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा। और ये क्या सभी एक ही लाइन में लाई करते हैं? तो इसका आ जाएगा नो। नो, दे डू नॉट लाई ऑन द सिंगल लाइन, यस, ऑन द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। अब हमने बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें बताना है हाउ मच टाइम, टाइम बताना है। तो टाइम आएगा हमारे पास है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक। और इसका जो और वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ
साइकिल्स, तो नंबर ऑफ साइकिल्स आएंगी 20। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बताना है फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास आएगा ₹5000, ₹5000। और फिर इसका और वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि इफ़ द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, व्हाट विल बी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 52870, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33। डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें से जो मैंने बताया कोई आंसर गलत है, तो आप कमेंट कर देना, फिर मैं उस आंसर को वेरीफाई करूंगा और आपका कमेंट में ही उसका जवाब दे दूंगा। हो सकता है एक आध कोई आंसर गलत हो, क्योंकि ये जो मैंने सॉल्यूशन है बड़ी जल्दी में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 को जब डिवाइड करेंगे तो इसने ये पूछा है डिफरेंस बिटवीन द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो क्या होगा, 4p² माइनस 36p प्लस 80, ये आंसर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो कंस्ट्रक्शन वाला है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है। और ये मैंने बताया भी था कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, जब इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया था मैंने क्वेश्चंस का, तो बताया था आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी, 48 मीटर। ठीक। और टोटल लेंथ ऑफ वायर होगी 192 मीटर। ठीक है। अब ये और वाला क्वेश्चन है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 3 डेसिमल तक। तो इसका 15 का स्क्वायर रूट होगा 3 डेसिमल तक, 3.873, 3.873। अब सेक्शन 5 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी की लेंथ बतानी है। सी डी की लेंथ आएगी 21 मीटर। और फिर हमें बतानी है हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, ये आएगी 35 मीटर। फिर हमने बताना है कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का एरिया बताना है। तो ये आएगा हमारे पास 2992.5 स्क्वायर मीटर। फिर ये और वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर होगा 330 मीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसके। फर्स्ट है, हमने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 1000 इन टर्म ऑफ एक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 400 माइनस एक्स। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1000 नोट्स इन टर्म ऑफ एक्स। तो ये होगा 4 लाख माइनस 1000 एक्स। राइट एन इक्वेशन एंड फाइंड द नंबर ऑफ 500 नोट्स। इक्वेशन लिखेंगे पहले हम। इक्वेशन बनेगी हमारे पास 500x प्लस 1000 इंटू 400 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2,75,000। ठीक। अब इसका और वाला है, वो भी देख लेते हैं। राइट एन इक्वेशन एंड फाइंड द नंबर ऑफ 1000 नोट्स। पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसकी। तो इक्वेशन बनेगी 500 इंटू 400 माइनस वाई इज इक्वल टू 2,75,000। और कितने नोट्स होंगे, तो 1000 के कितने नोट्स होंगे, तो इसका आंसर होगा 150 नोट्स होंगे, 150 नोट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का जो फर्स्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट का होगा ₹760। और इसके सेकंड का आंसर होगा 150। ठीक है। और ₹150। और इसके थर्ड का आंसर होगा ₹4800। और ये और वाला क्वेश्चन है। और वाला जो है
वो बताना है कि विच कंपनी गिव्स द चीपर प्लान एक्स और वाई। तो कौन सी कंपनी चीपर प्लान देगी? तो कंपनी वाई देगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? कंपनी वाई चीपर प्लान देगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।